तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे रेनिंग मिस्टर ओलंपिया डेरेक लंसवर्थ के अपडेट से। वैसे मुझे जैसा लग रहा है कि शायद अब डेरेक अपने ऑफ सीजन को शुरू करने वाले हैं 2024 ओलंपिया के रिगार्डिंग, क्योंकि कुछ भी हो बट एक बात का डर तो उन्हें हमेशा रहता ही होगा, और वो है कि उनसे कहीं उनका टाइटल ना खो जाए। क्योंकि ये बात तो उन्हें भी पता है कि उनके अलावा जो भी बाकी के टॉप बॉडी बिल्डर्स हैं वो अपना बेस्ट लगातार अपने वर्कआउट में, अपने डाइट में, अपने प्रोग्राम्स में दिए जा रहे हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम वो डेरेक को ओलंपिया स्टेज पे एक हेड टू हेड की टक्कर दे पाए। इवन इस बार डेरेक को क्रिटिसाइज भी बहुत होना पड़ा था, खासकर उनके मसल सेपरेशन और डेंसिटी को लेकर, वो भी मेजरली उनके चेस्ट, आर्म्स और शोल्डर्स के एरिया में, और वो भी तब जब उन्हें मेजरली हार्डी शोपैन से कंपेयर किया जा रहा था। तो इन चीज़ों पे तो डेफिनेटली डेरेक को 2024 के सेशन में काम करके इन्हें इंप्रूव करके आना ही होगा। बाकी बीच में यानी ओलंपिया के बाद एक कंट्रोवर्सी या क्रिटिसिज्म ये भी चली थी कि वो ओलंपिया स्टेज पे एब्स एंड थाइस पोज को हिट नहीं कर पा रहे थे लेजिट वे में, बल्कि उसके जगह डेरेक वैक्यूम पुश को हिट करते हुए देखे जा रहे थे। और उसका एक लॉजिक ये दिया जा रहा था कि हार्डी के जैसे एकदम पील्ड एब्स और ऑब्लिक्स आ रहे थे ओलंपिया स्टेज पे, तो डेरेक अपने उस कमी को स्टेज पे हाइड करना चाह रहे थे। अगेन भाइयों, मैं यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, जस्ट एक बेसिक सा न्यूज़ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बट आई थिंक कि अब डेरेक की इस अपडेट को देखने के बाद, यानी ओलंपिया के 2 महीने बाद भी ऐसे एकदम रिप्ड एप्स को देखने के बाद, अब ये चीज़ तो लोगों के दिमाग से हट जानी चाहिए। अगेन ये सबका पर्सनल चॉइस और एजम्पशन है, बट एक बात तो है कि इनको खासकर सैमसन दादा के कोच यानी मिलोस की तरफ से थोड़े बहुत क्रिटिसिज्म तो सुनने मिले ही है इस बार। इवन अभी भी कुछ पॉडकास्ट में मिलोस की तरफ से डेरेक के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सुनने मिलता ही है, बट होप कि डेरेक अपने इंप्रूवमेंट से नेक्स्ट टाइम सबके मुंह बंद कर दे। अब भाई बात करते हैं हमारे पर्शियन वुल्फ हार्डी शोपैन के रिगार्डिंग। तो उनके तरफ से भी उनके बैक डबल बाइसेप पोज का 9 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है। वैसे मैं तो श्योर हूँ कि इनके इस बैक अपडेट से मेजोरिटी ऑफ फैंस इंप्रेस हुए ही होंगे, और इस बात में भी कोई डाउट नहीं कि हार्डी इस आर्नोल्ड क्लासिक के प्रेप में अपना 100% जरूर दे रहे हैं, जिससे कि वो इस टाइटल को जीत पाए, एंड इसके थ्रू वो फिर से एक बार ये डिक्लेयर कर पाए कि क्यों डेरेक लंसवर्थ को हार्डी से डरना चाहिए, खासकर ओलंपिया स्टेज पे। वैसे देखने जाए तो मुझे जितना पता है कि शायद ये चीज़ भी बहुत दिन बाद होने जा रही है, जब एक मिस्टर ओलंपिया अपने टाइटल को हारने के बाद अपने पोटेंशियल को प्रूव करने के लिए उस ओलंपिया के नेक्स्ट में होने वाले आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करने जा रहा है। एंड अगर बाय एनी चांस हार्डी फिर से अपने ओलंपिया टाइटल को जीत जाते, देन शायद वो भी एक हिस्टोरिकल मोमेंट ही होने वाली है। वैसे देखने जाए तो बिग रैवी भी कमबैक करेंगे 2024 में, बट उनके ओलंपिया जीतने के फिलहाल मुझे तो ना के बराबर चांसेस दिखते हैं। इवन ब्रैंडन करी से भी अब मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ होने वाली है। बट जब बात आती है हार्डी शोपैन की, तो डेफिनेटली वो अभी अपने पीक पे चल रहे हैं। और अगर बात करें कि हार्डी के कितने ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि वो फिर से अपने ओलंपिया टाइटल को ग्रैब कर पाए, तो मैं 100% श्योर हूँ कि हार्डी की फिजिक में अभी भी नो डाउट पूरी पोटेंशियल है उस चीज़ को करके दिखाने की। बट शर्त यह है कि जजिंग फेयर तरीके से हो। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई थोड़ा डिस्कस करते हैं हमारे सैमसन दादा के ऊपर। तो बस परसों ही हमें उनके तरफ से उनके 9 वीक्स आउट का एक फिजिक अपडेट देखने मिला था। एंड नो डाउट कि सैमसन अभी वर्ल्ड के टॉप बेस्ट बॉडी बिल्डर्स में से भी आते हैं। हालांकि फिलहाल वर्ल्ड के टॉप बॉडी बिल्डर तो डेरेक लंसवर्थ है, बट स्टिल सैमसन का 2023 का ईयर उनके करियर के अभी तक का सबसे पीक ईयर था, जिसमें कि वो आर्नोल्ड क्लासिक के चैंपियन तो बने ही, ओलंपिया में टॉप 3 में भी प्लेस हुए, और उसके बाद रोमानिया प्रो और प्राग प्रो के भी विनर बने। तो जब बात आती है 2024 की, तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या सैमसन अपने आर्नोल्ड क्लासिक के टाइटल को डिफेंड कर पाएंगे, वो भी हार्डी शोपैन से। अभी ये इंप्रूवमेंट्स कर रहे, इसमें तो कोई शक नहीं है अभी। इवन साथ ही साथ वो अपने मेजर फ्लॉज को भी सुधार रहे हैं, साथ ही साथ कंडीशनिंग भी काफी बढ़िया मेंटेन करके चल रहे हैं, वो भी 300 पाउंड्स के ऊपर बॉडी वेट में। तो जैसा कि ओलंपिया स्टेज पे जजेस ने सैमसन को कहा था कि उन्हें अपने साइज पे, अपने कंडीशनिंग पे और अपने बैक पे काम करना होगा, तो सैमसन ने इन सारी चीज़ों को किया। तो देखने वाली बात होगी कि 9 हफ्ते बाद होने वाले आर्नोल्ड क्लासिक में सैमसन हार्डी को बीट कर पाते हैं या नहीं। और अगर ऐसा होता है तो नो डाउट 2024 ओलंपिया में डेरेक के सबसे बड़े ओपोनेंट तो सैमसन ही कहलाएंगे। बट जब बात आती है हार्डी की, तो सवाल ये बनता है कि क्या सैमसन उस लेवल की कंडीशनिंग को स्टेज पर ला पाएंगे, वो भी बिना अपने साइज को, अपने राउंडनेस को कंप्रोमाइज किए। अब भाई बात करते हैं हंटर लब्राडा के ऊपर। तो अब जाके इनके तरफ से ये अपडेट आ चुका है कि अब ये 2024 के लिए जिम में यानी अपने वर्कआउट में एंट्री लेने जा रहे हैं। वैसे यूजुअली हंटर हर बार ओलंपिया के बाद थोड़ा टाइम तो लेते ही है अपने नेक्स्ट सीजन में घुसने से पहले। इवन इस बार तो ये लगातार शायद 6 महीने तक एक प्रेप डाइट में रहे थे, जहाँ की हंटर टेम्पा प्रो से लेकर ओलंपिया तक एकदम स्ट्रिक्ट डाइट और ट्रेनिंग में थे। और मेरे अकॉर्डिंग खासकर इस साल के ओलंपिया लाइनअप को देखने के बाद
मुझे हंटर की प्लेसिंग कंपैरेटिवली काफ़ी इंप्रेसिंग लगी उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। इवन अब इस साल तो मुझे इनके फिर से टॉप 6 में आने के भी चांसेस बहुत कम दिखते हैं। और अपर प्लेसिंग को तो छोड़ ही दो, इवन अगर उनको अपने करंट प्लेसिंग को भी मेंटेन करके चलना है देन स्टिल इन्हें मेजर इंप्रूवमेंट्स करके आने पड़ेंगे। अब भाई मेरे ख्याल से अब तो क्विंटन एरिया को अपने नेक्स्ट कंपटीशन के रिगार्डिंग अपडेट्स दे ही देने चाहिए, क्योंकि अब लगभग 1.5 साल होने चला है जब से फैंस इस मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं। इवन अगर इन्हें गिफ्टेड एथलीट भी बोला जाए तो वो बुरा नहीं होगा। खासकर इनकी सिमेट्री और प्रोपोर्शन जिस तरीके के आते हैं वो स्टेज पर एक अलग ही क्लासिक लुक देती है। इवन अगर उनके 2022 के टेक्सास प्रो के फिजिक और खासकर उसके कंडीशनिंग को भी देखे तो हमें अंदाजा लग जाएगा इनके पोटेंशियल का। बट जिस वजह से इन्होंने ऑफ लिया था उसका रीजन था कि ये अपने बैक को इंप्रूव करना चाहते थे एंड ओवरऑल अपने साइज को ग्रो करना चाहते थे। हालांकि ऑफ सीजन तो अभी इनका खत्म हो चुका है, इवन इनका प्रेप भी चालू हो चुका है। बाकी उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम ये एक थिक और डेंस बैक के साथ इवन एक ओवरऑल बिगर फिजिक के साथ आए और अपने फर्स्ट प्रो शो को जीतकर अपना ओलंपिया डेब्यू करे। अब भाई हाल ही में टेरेंस रेफेन की तरफ से उनके वर्कआउट के वीडियोस आए हुए हैं एंड फिलहाल उनका माइंडसेट शायद कुछ ऐसा है कि वो अपने मिड सेक्शन को थोड़ा बहुत इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर उनको टॉप प्लेसिंग्स पे आना है तो इस पार्ट को उनको इंप्रूव करना होगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग पूरे क्लासिक फिजिक लाइनअप में शायद रेमन का मिड सेक्शन बेस्ट मिड सेक्शन है, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वैसे इस आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में तो टेरेंस कम्पीट नहीं करने वाले, हालांकि शायद वो इस शो के मल्टीपल टाइम्स चैंपियन भी रह चुके हैं। बट फिलहाल उनका एम अपने बिजनेस के तरफ है एंड उसी टाइम वो अपने जिम की ओपनिंग करने वाले हैं। बाकी देखते हैं कि टेरेंस आगे किसी शो में कम्पीट करते हैं या नहीं। अब भाई बात करते हैं पैट्रिक मोर के रिगार्डिंग। तो एक टाइम था जब लोग ये माना करते थे कि ओपन डिवीजन में इनका फ्यूचर काफी बढ़िया होगा, खासकर जब ये अपने पहले प्रो शो यानी 2019 के कैलिफोर्निया प्रो शो को जीते थे एंड उसके बाद ही ओलंपिया में टॉप 10 प्लेस पे आए थे। बट स्टिल तब से पैट्रिक को एक ही इशू बार बार हो रही है और वो है उनके साइज की, क्योंकि अगर इनको अपने रैंक को ऊपर लेके जाना है ओपन डिवीजन में तो इन्हें अपने साइज को डेफिनेटली बढ़ाना होगा। वैसे देखने जाए तो सिमेट्री वाइज या कंडीशनिंग वाइज इनके फिजिक में कोई फ्लॉ नहीं है, बट वो साइज वाली चीज कभी हमें नहीं देखने मिली सही से। इवन अगर 2023 के इनके परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें तो आर्नोल्ड क्लासिक और शिकागो प्रो दोनों में इनकी प्लेसिंग अच्छी नहीं थी। अब माना कि आर्नोल्ड क्लासिक में कंपटीशन काफी था बट शिकागो प्रो में भी ये 5th आए थे एंड फिलहाल मुझे इनसे कुछ खास उम्मीद भी नहीं है। बाकी देखने वाली बात है कि ये 2024 में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। अब भाई उसकी लास्ट अपडेट है टोनियो बर्टन की तरफ से। वैसे एक बात तो है कि टोनियो अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो भी न्यूयॉर्क प्रो का टाइटल, जो कंपटीशन होने वाली है मई महीने में। हालांकि इस ओलंपिया में ये 220 पाउंड के बॉडी वेट के आसपास रहकर भी हसन मुस्तफा, रेगन ग्राइम्स जैसे बॉडी बिल्डर को बीट किए थे। बट न्यूयॉर्क प्रो की लाइनअप आई थिंक इस साल थोड़ी टफ रहने वाली है और टोनियो के जीतने के चांसेस कम ही है। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।